मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स। वी नो दैट एसिड आर सोर इन टेस्ट वाइल बेसिस आर बिटर। हम जानते हैं कि एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, जबकि बेस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं। बट इज नॉट पॉसिबल टू टेस्ट एवरी सब्सटेंस। क्या है, लेकिन हर पदार्थ का टेस्ट पॉसिबल नहीं है। Therefore, there is a need of better and safer way of testing acidic और basic substances। इसलिए हमें पदार्थों की टेस्ट के लिए एक बेहतर और सुरक्षित सुरक्षित तरीके की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ गिवन सब्सटेंसेस इज एसिडिक और बेसिक। जो इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सब्सटेंस की जो इंडिकेटर्स का जो यूज होता है, सब्सटेंस के जो इंडिकेटर का यूज होता है वो क्या किस में किया जाता है, सब्सटेंस की टेस्ट के उपयोग के लिए किया जाता है। जो सिंस दे इंडिकेट द नेचर ऑफ सब्सटेंस, जो किसी दिए गए पदार्थों की क्या बताते हैं, पदार्थों की नेचर बताते हैं, प्रकृति को बताते हैं। थस आर कॉल्ड इंडिकेटर। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू एन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। जो इंडिकेटर्स रहते हैं वो कलर को वो एसिडिक और बेसिक में उनके सॉल्यूशन में डालने पर वो चेंज हो जाते हैं, उनके कलर जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स पर। इंडिकेटर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। फर्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर, सेकेंड है सिंथेटिक इंडिकेटर्स और थर्ड है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। फर्स्ट हम देखेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। सम ऑफ द नेचुरल इंडिकेटर्स आर। नेचुरल इंडिकेटर्स कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, प्लांट से। कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है टर्मरिक, मतलब हल्दी। टर्मरिक इज वाइडली यूज्ड इन इंडियन कुकिंग। टर्मरिक का व्यापक रूप से इंडियन कुकिंग में यूज होता है इसका। इट इज येलो कलर्ड स्पाइस। यह येलो कलर्ड का क्या है, स्पाइस है, मसाले के रूप में अपन इसका यूज करते हैं। टर्मरिक इज ऑल्सो सर्व्ड एज एन इंडिकेटर। टर्मरिक का यूज एक इंडिकेटर के रूप में भी सर्व किया जाता है। इट चेंजेस इट्स येलो कलर टू डार्क पिंक और रेड इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। क्या है, वाइल इन एसिडिक मीडियम इट रिमेन्स अनचेंज्ड। क्या है जी, टर्मरिक इंडिकेट को जब आप बेसिक मीडियम में करते हो, इसमें प्रेजेंट उपस्थित में हम करवाते हैं बेसिक मीडियम में, तो ये इसका कलर क्या हो जाता है, डार्क पिंक और रेड हो जाता है। लेकिन जो एसिडिक मीडियम में इसका कलर चेंज नहीं होता है। किसका, टर्मरिक का, हल्दी का। सेकेंड है चाइना रोज और हिबिस्कस फ्लावर। चाइना रोज petals extract can also be used as an indicator for identifying acid and bases। चाइना रोज के जो पीटल्स रहती हैं, पंखुड़ियां, उनका यूज एक इंडिकेटर को आइडेंटिफाई करने में, एसिड और बेसिस के लिए आइडेंटिफाई करने में किया जाता है। चाइना रोज इंडिकेटर इन वाटर इज पिंक इन कलर। अगर इसको वाटर में हम करेंगे तो ये पिंक कलर का होता है। इट टर्न्स मैजेंटा, मतलब डार्क पिंक इन एसिडिक सॉल्यूशन। ये एसिडिक सॉल्यूशन में कौन से कलर में टर्न हो जाता है, बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, मैजेंटा। वाइल इन बेसिक सॉल्यूशन इन टर्न्स ग्रीन। और जो क्षार में, बेस में कैसा हो जाता है, ग्रीन। आओ लैब एक्टिविटी एम है हमारा टू टेस्ट एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ चाइना रोज इंडिकेटर्स। हम एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के लिए एक चाइना रोज इंडिकेटर की सहायता से हम बेसिक और एसिडिक सॉल्यूशन का एक टेस्ट करेंगे। मटेरियल्स रिक्वायर्ड रहेंगे इसमें चाइना रोज फ्लोर, वार्म वाटर, डिटर्जेंट, लेमन जूस, शुगर, विनेगर, 5 टेस्ट ट्यूब्स, ड्रॉपर, ये सभी रहेंगे।
प्रोसीजर इसकी क्या रहेगी? फर्स्ट है सेपरेट द पीटल्स फ्रॉम फ्लावर एंड ग्राइंड देम इनटू अ फाइन पेस्ट। पहले हम क्या करेंगे, इन पीटल्स को सेपरेट करेंगे किससे? फ्लावर से, और इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसका फाइन एक पतला पेस्ट बना लेंगे। फिर सेकेंड है दिस फाइन पेस्ट इनटू अ टेस्ट ट्यूब एंड एड लिटिल वार्म वाटर, कीप द मिक्सचर undisturbed for some time till it become a pink colored solution। क्या है, हम इनको क्या करेंगे, वाटर में इनमें फाइन पेस्ट को टेस्ट ट्यूब में और थोड़े गुनगुने पानी में क्या करेंगे, इस मिक्सचर को अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए, इट बिकम और पिंक, ये पिंक होने तक हम इस सॉल्यूशन को करेंगे, मतलब सॉल्यूशन को डाल देंगे। थर्ड है प्रिपेयर द सॉल्यूशन ऑफ डिटर्जेंट, लेमन जूस, शुगर एंड विनेगर इन वाटर सेपरेटली एंड लेवल द टेस्ट ट्यूब A, B, C एंड D रिस्पेक्टिवली। और हम इस टाइप से इसको मार्क कर देंगे, लेमन जूस, शुगर एंड विनेगर, ठीक है। और एक में हम क्या ले लेंगे, वाटर। फोर्थ है टेक अबाउट 5 ml ऑफ ईच सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब एंड विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर एड 5 ड्रॉप्स ऑफ चाइना रोज सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब। और हम सभी में क्या करेंगे, जिनमें एक में क्या है लेमन जूस है, दूसरे में क्या है शुगर, विनेगर और क्या है वाटर। तो हम इनमें 5 ml क्या डाल देंगे, सब में, सब सॉल्यूशन में, सभी सॉल्यूशन में क्या डाल देंगे, चाइना रोज का जो हमने पेस्ट बनाया है फाइन पेस्ट, उसको। ऑब्जर्वेशन देखेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट द एसिडिक सॉल्यूशन दैट इज लेमन जूस एंड विनेगर सॉल्यूशन टर्न डार्क पिंक। जो लेमन जूस है, क्या था, लेमन जूस एंड विनेगर सॉल्यूशन टर्न डार्क पिंक एंड बेसिक सॉल्यूशन दैट इज डिटर्जेंट एंड शुगर सॉल्यूशन विल टर्न ग्रीन, चाइना रोज इंडिकेटर्स इज एडेड टू देम। क्या होता है, हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमने 4 टेस्ट ट्यूब लिए थे उनमें एक में था शुगर, एक में था लेमन जूस, विनेगर और वाटर। तो क्या करेंगे, जब हमने लेमन जूस और इसमें डाला तो वो किस कलर का हो गया, पिंक तो वो डार्क पिंक हो गया। एंड बेसिक सॉल्यूशन दैट इज डिटर्जेंट और शुगर में वो किस में हो गया, ग्रीन में, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। अब देखेंगे हम इसका कंक्लूजन, दिस शोज दैट वी कैन यूज चाइना रोज एज एन इंडिकेटर्स टू टेस्ट वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। यह दर्शाता है कि हम इसका यूज, चाइना रोज का यूज एक इंडिकेटर के रूप में किसके टेस्ट में, सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक में इसका यूज हम कर सकते हैं इंडिकेटर्स के रूप में। अब आते हैं हम लिटमस। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर। इसका यूज नेचुरल इंडिकेटर्स के रूप में किया जाता है अधिकतम। इट इज अ नेचुरली डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। इसको किससे निकाला जाता है, लाइकेन से, विच इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एन अलगा एंड अ फंगस। जो एक शैवाल और कवक के बीच एक सहजीवी है, संघ है, एसोसिएशन है, किसके बीच, अलगा एंड फंगस, जिसे बोला जाता है कवक और एक शैवाल और कवक। व्हेन डिजॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर, जब इसको डिस्टिल्ड वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, इट प्रोड्यूस अ पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन। तो ये पर्पल कलर्ड का जो सॉल्यूशन है वो प्रोड्यूस करता है। इन एसिडिक मीडियम में क्या करता है, इट प्रोड्यूस रेड कलर। और एसिडिक मीडियम में क्या, लाइकेन क्या करता है, रेड कलर, वाइल इन बेसिक मीडियम में प्रोड्यूस ब्लू कलर। लिटमस इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप कॉल्ड लिटमस पेपर। क्या है वास्तव में, लिटमस का यूज जो होता है सॉल्यूशन के रूप में और साथ ही पेपर स्ट्रिप के रूप में किया जाता है, जिसे लिटमस पेपर कहा जाता है। लिटमस पेपर्स यूज्ड इन लैबोरेटरीज
आर जनरली ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप से होते हैं? 2 टाइप से होता है इसका, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। बेटा ये आपको ध्यान रखने का है, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड हो जाता है किसमें? एसिडिक सॉल्यूशन में। एंड रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो रेड लिटमस पेपर होता है वो बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू हो जाता है। नाउ रेड कैविज। रेड कैविज जूस इज ऑल्सो वर्कड एज एन इंडिकेटर। रेड कैविज जूस का भी यूज भी एक इंडिकेटर के रूप में वर्क करता है, काम करता है। रेड कैविज जूस इज जनरली डार्क पर्पल इन कलर। जो रेड कैविज जूस होता है वो जनरली किस कलर में होता है? पर्पल कलर में होता है। एंड एसिडिक सॉल्यूशन टर्न्स रेड। क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन में यह रेड हो जाता है। बेसिक सॉल्यूशन टर्न्स येलोविश ग्रीन। और जो बेसिक सॉल्यूशन होता है वो उसमें येलोविश ग्रीन हो जाता है। एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन में टर्न्स पर्पल व्हेन रेड कैविज जूस इज एडेड टू देम। अगर इन सब में हम ऐड करते हैं किसको? रेड कैविज जूस को। Now synthetic indicators. Indicators that are prepared artificial in laboratories are called synthetic or artificial indicators. Indicators इंडिकेटर जो कि आर्टिफिशियल रूप में प्रिपेयर किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं कहाँ? लेबोरेटरीज में। उन्हें कहा जाता है सिंथेटिक और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। मेथिल ऑरेंज, थाइमोल ब्लू एंड फेनोप्थलीन आर सम कॉमनली यूज्ड सिंथेटिक इंडिकेटर। ये सभी क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। फर्स्ट है फेनोप्थलीन। इट इज कलरलेस इंडिकेटर। ये कलरलेस इंडिकेटर है जो कि रिमेन कलरलेस इन एसिडिक मीडियम वाइल गिव पिंक कलर इन बेसिक मीडियम। क्या है? ये कलरलेस है जबकि रिमेन्स कलरलेस एसिडिक मीडियम। इसमें एसिडिक मीडियम में इसका कोई कलर नहीं होता है, जबकि ये बेसिक मीडियम में क्या है? पिंक कलर देते हैं। मैथिल ऑरेंज। इट इज एन ऑरेंज पिंक कलर इंडिकेटर। ये ऑरेंज पिंक कलर का इंडिकेटर है विच गिव्स रेड कलर इन एसिडिक मीडियम। ये रेड कलर देता है एसिडिक मीडियम में। एंड ऑरेंज येलो इन बेसिक मीडियम। और ये बेसिक मीडियम में ऑरेंज या येलो कलर देता है। थाइमोल ब्लू। इट गिव्स रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन वाइल ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन। ये रेड कलर देता है एसिडिक सॉल्यूशन में, जबकि ब्लू कलर देता है बेसिक सॉल्यूशन में। अब आते हैं हम यूनिवर्सल इंडिकेटर्स पर। एसिड्स एंड बेसिस हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ्स। एसिड और बेसिस की अलग अलग क्या होती हैं? स्ट्रेंथ होती हैं। इनफैक्ट टू एसिडिक सॉल्यूशन वेदर दीज आर स्ट्रॉन्ग और वीक मे हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ। सो इफ वी हैव टू डिटरमाइन विच वन इज मोर स्ट्रॉन्ग एसिड देन वी कैन डिटरमाइन इट बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर। सो इसलिए यदि ये यह हमें निर्धारित करता है कि वन मोर ये यदि स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, देन वी कैन डिटरमाइन इट बाय यूनिवर्स इंडिकेटर। और हम इसको इन यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के द्वारा डिटरमाइन करते हैं। सिमिलरली आउट ऑफ द टू बेसिक सॉल्यूशन विच इज मोर बेसिक can we determine by this indicators. Universal indicators work on pH scale. Universal indicators होते हैं वो pH scale पर वर्क करते हैं। pH scale क्या होता है देखेंगे हम। pH scale is used to determine the strength of an acid or base. pH scale का यूज क्या है? एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने में किया जाता है। इट्स वैल्यू वेरीज
फ्रॉम 1 to 14। तो इसकी जो वेरीज वैल्यू होती हैं अलग अलग, वो कौन कौन सी होती हैं? इट वैल्यूज वेरीज फ्रॉम 1 to 14। कहाँ से कहाँ तक होती है? 1 to 14। द सॉल्यूशन हैविंग pH वैल्यू इक्वल टू 7 इज टर्म्ड एज न्यूट्रल। सॉल्यूशन हैविंग, जो जब इसका pH वैल्यू इक्वल 7 के इक्वल होती है तो उस टर्म को न्यूट्रल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द pH वैल्यू ऑफ वाटर इज 7, हेंस इट इज न्यूट्रल। क्या है? उदाहरण के लिए pH, वाटर की pH वैल्यू कितनी होती है? 7, जो कि हेंस इट इज न्यूट्रल। ये क्या है? न्यूट्रल है। If the pH value of solution is between 1 to 7, it is an acidic solution। क्या यदि pH वैल्यू, सॉल्यूशन की pH वैल्यू किन के बीच हो? 1 to 7 के बीच हो तो उसे बोला जाता है एसिडिक सॉल्यूशन। वाइल जबकि द pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन इज बिटवीन 7 to 14, इट इज बेसिक सॉल्यूशन। और ये क्या, अगर 7 to 14 के बीच होगी तो उसे बोलेंगे हम बेसिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन विथ pH वैल्यू 1 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अगर उसकी 1 है किसी भी सॉल्यूशन की वैल्यू तो उसे बोलेंगे हम स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। वाइल द सॉल्यूशन विथ pH वैल्यू 14, तो वो होगा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ठीक है, इस टाइप से ये आपका pH स्केल है, दिया गया है इधर pH स्केल, जो 0 to 6 मतलब 7 तक है अगर वो, तो ये होगा एसिडिक। और अगर 7 से 8 से कहाँ तक है? 7 to 14 है अगर, तो वो बेसिक। अगर 7 है तो वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल। A universal indicator is a mixture of acidic and basic indicators that show different color over a range of pH value। यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जो मिक्सचर होता है एसिडिक और बेसिक इंडिकेटर्स, मिक्सचर होता है एसिडिक और बेसिक इंडिकेटर्स का, जो कि दैट शो डिफरेंट कलर ओवर अ रेंज ऑफ pH वैल्यू, जो कि क्या करता है? कलर शो करता है एक रेंज में। द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन टू बी टेस्ट। The universal indicator is dipped in the solution to be tested। A particular color will be obtained match it with the pH scale and determine the pH value। और हम इसको क्या करते हैं? उसकी हम मैच करके इट विद pH स्केल से उसकी वैल्यू, pH वैल्यू डिटरमाइन, निर्धारित कर लेते हैं। यहाँ होता है हमारा इंडिकेटर्स टॉपिक कंप्लीट। हम यहाँ तक आपको जो भी प्रॉब्लम हो, समझ में ना आया हो तो पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।